भाजपा को तड़ी पार होना है 24 में। अभी तो होने से खदेड़ता ही आ रहे हैं। उधर से जो उठा है चक्र तूफान, चक्रवर्ती तूफान, बंगाल के खाड़ी से समेटते समाटते इनको लेकर के नेपाल में जाकर के धकेल दिया जाएगा। जहां मांझी जी खड़े हैं उन्होंने नीतीश जी के लिए कस्में खाई थी। भाजपा तो थोड़ा सा इतराएगी नहीं, डूबते को तिनका का सहारा, भाजपा डूब गई है। थोड़ा मांझी जी राजद में रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मंत्री बना कर रखा है। उसके बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मंदिर गए, अब मंदिर निकलने के बाद मंदिर धो दिया। जीतनराम मांझी जी का सुमन गए तो सुमन से बड़ा कदावर नेता आ गए। हर दरवाजे तक जो दस्तखत दे चुके हैं। अब वाले गठबंधन में रहते रहते वो चले जाते थे अमित शाह जी से मिलने। जीतनराम मांझी ने महागठबंधन छोड़ा तो भाजपा एकदम खुश हो गई। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा फ्रंट फुट पर अटैक कर रही है, कह रही है जो लोग बिहार नहीं संभाल रहे वो देश की विपक्ष को एक साथ कैसे करेंगे। अब हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, मुख्य प्रवक्ता राजद के। जीतनराम मांझी तो आप लोगों को एकदम बीच राह में छोड़कर चले गए, अब आप लोगों को लगता है कि एकदम बिखर जाइएगा ऐसे। समान विचारधारा वाले दलों की जो बैठक थे इसको होनी है, उसमें जिनको जिनको निमंत्रण है सबको आ ही रहे हैं ना। उसमें जिनको निमंत्रण नहीं है वो अगर कह रहे हैं कि हम आमंत्रित हैं तो उनका अलग विषय है। जहाँ तक आपने कहा जीतनराम मांझी जी राजद में रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मंत्री बना कर रखा है, तो हम जीतनराम मांझी जी को एक मानते हैं कि गया के जिन विधानसभा से आते हैं वहाँ के एक नेता हैं। उनके नेता सुनिए नेता हैं और हम लोग उनका आदर करते हैं। उसके बाद ये बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मंदिर गए, अब मंदिर निकलने के बाद मंदिर धो दिया। अब वही अगर एजेंडा उनको अगर स्वीकार है तो उनकी राजनीतिक फैसले उनको मुबारक हो, नंबर 1। नंबर 2 साफ जान लीजिए, अब जीतनराम मांझी जी का सुमन गए तो सुमन से बड़ा कदावर नेता आ गए। आप देखिए रहे हैं ऋषिदेव जी आ गए ना। अब ऋषिदेव आ गए, मांझी समाज का बड़ा नेता है, अब बिल्कुल सात्विक काम करने वाला, जो मांझी समाज के हितों की रक्षा करने में 1 इंच पीछे कभी जीवन में नहीं हटा हुआ आदमी। वो आदमी बिहार सरकार के मंत्री बन गए। अब दूसरी बात आप करें कि अब गठबंधन, भाजपा तो थोड़ा सा इतराएगी नहीं, डूबते को तिनका का सहारा, भाजपा डूब गई है तो उसको लग रहा है कि जो कुछ मिल जाए सहारा। तो जो लोग देश के संविधान को विखंडित करने वाले शक्तियों के साथ जाएंगे तो इतिहास उनको माफ करेगा। आप लोग कैसे बिहार नहीं समझ रहा, आप लोग अपना गठबंधन नहीं समझ रहा, देश के विपक्ष को कैसे एकजुट कर? कौन गठबंधन नहीं समझ रहा है? मांझी जी आप ही के गठबंधन तो थे, वंस अपॉन ए टाइम थे, अभी नहीं हैं, अब उनकी मर्जी। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जो समान विचारधारा वाले दल है एक हैं। अब सवाल है कि जो लोग हर जगह जाने के लिए जिन्होंने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं उनके विषय में नहीं बोलता हूँ। जो हर घर के हर दरवाजे तक जो दस्तखत दे चुके हैं। अब वाले गठबंधन में रहते रहते वो चले जाते थे अमित शाह जी से मिलने, गठबंधन में रहते रहते चले जाते थे प्रधानमंत्री से मिलने। तो उनकी तो अलग एक अपनी ही राजनीति है। आप लोग मान बनावल काहे नहीं किया? आप लोग कह रहे थे कि मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने का प्रस्ताव शायद मांझी जी ने दिया था, हम नहीं जानते हैं कि भीतरिया बात क्या है। प्रस्ताव दिया था मांझी जी ने, बेटा ने शायद बाद में नकार कर दिया, तो उनका विषय है। पार्टी के अंदर ही है क्या? हाँ, उनके पार्टी का अंदर का मामला है। मांझी जी अजय अभी इस उम्र के पड़ाव पर जहाँ मांझी जी खड़े हैं उन्होंने नीतीश जी के लिए कस्में खाई थी। अब कस्में टूट रहा है तो उनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी हैं और उनका नया निर्णय है तो उस पर तो हम कोई प्रतिक्रिया दे नहीं सकते। एक आखिरी सवाल, अब दलित के बड़े नेता में से एक है मांझी जी, ठीक है, अब चलेगा क्या? आप लोग किसी को लेकर आ रहे हैं? किसी को? अरे अभी मंत्री बने, देखे नहीं कितना बड़ा नेता बन गए। हाँ वो तो ठीक है, वो तो आप ही के विधायक थे जिनको आपने मंत्री बनाया। तो विधायक ने मंत्री बनता है। कोई नया आएगा, कोई नया गठबंधन में ऐड होगा, ये पूछ रहे हैं। अभी आगे आगे देखिए ना होता है क्या। चिराग इधर भी चलेगा? अरे भाजपा की जो हस्र होनी है वो कोई इसको बचा सकता है जी। भाजपा को तड़ी पार होना है 24 में। अभी तो होने से खदेड़ता ही आ रहे हैं। उधर से जो उठा है चक्र तूफान, चक्रवर्ती तूफान, वो बंगाल के खाड़ी से समेटते समाटते इनको लेकर के नेपाल में जाकर के धकेल दिया जाएगा। अब कहाँ है?
ठीक है, कहाँ है मतलब ये जो तूफान है बंगाल के खाड़ी से निकला है और बिहार के गंगा नदी तक पहुंचेगा, मगर उससे पहले उसके बीच में जो खेला हो रहा है वो ये है कि गठबंधन से लोग निकल रहे हैं, उसके बाद भाजपा खुश हो रही है और गठबंधन वाले भी ज़्यादा मान मनोवल नहीं किए, तो खेला किधर से है वो पता नहीं चल रहा। मगर 24 का जो राजनीतिक केंद्र होगा वो बिहार होने जा रहा है और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। 23 तारीख को पूरी विपक्ष एक साथ 14 पार्टियां के मेन जो लीडर हैं वो यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद देखने को मिलेगा कि आगे क्या होगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।